सिर्फ 33 दिनों में ही इस बार नीट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 13 सितंबर को देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के टॉपर इस बार उड़ीसा के शोएब आफ्ताब रहे हैं। शोएब का रिजल्ट 100% रहा है और उन्हें 720 में से 720 नंबर मिले हैं। हालांकि दिल्ली की आकांक्षा सिंह का भी रिजल्ट 100% रहा और उन्हें भी 720 नंबर मिले, पर वो नीट परीक्षा की टॉपर नहीं बन सकी। आकांक्षा की ऑल इंडिया रैंक 2 है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब नीट परीक्षा को संचालित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है। यानी कि जब दो विद्यार्थियों के अंक बराबर हों तो पहला टॉपर किसे घोषित किया जाए। इसी पॉलिसी के आधार पर शोएब नंबर 1 हुए, जबकि ए स्थान आकांक्षा के हाथ से फिसल गया। रिकॉर्ड के अनुसार शोएब की उम्र आकांक्षा से अधिक थी, इसलिए एनटीए की पॉलिसी के मुताबिक शोएब को टॉपर घोषित किया गया। एनटीए के सूत्रों ने बताया कि उड़ीसा के शोएब आफ्ताब और दिल्ली की आकांक्षा सिंह दोनों ने 720 नंबर हासिल किए, लेकिन चूंकि आफ्ताब की उम्र ज़्यादा है इसलिए उन्हें नेशनल रैंकिंग में टॉप पर रखा गया है। एनटीए टाई ब्रेकिंग की स्थिति में टॉपर का निर्धारण करने के लिए उम्र, विषय बार मिले नंबर और गलत उत्तरों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। एनटीए की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी को विस्तार से समझाते हुए एक अधिकारी ने कहा कि परीक्षार्थी की रैंकिंग का निर्धारण सबसे पहले जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र में मिले नंबरों के आधार पर होता है। लेकिन अगर इस स्थिति में भी रैंकिंग का निर्धारण नहीं हो पाता है तो गलत सवालों के जवाब को ध्यान में रखकर रैंकिंग बनाई जाती है और इसके बाद उम्र के आधार पर रैंकिंग का निर्धारण होता है। यहाँ जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसे प्राथमिकता दी जाती है। नीट परीक्षा में 4 बच्चों को 720 में से 715 नंबर मिले हैं, लेकिन इसी पॉलिसी के आधार पर तुमुल्ला स्निग्धा जो कि तेलंगाना से हैं, विनीता शर्मा जो कि राजस्थान से हैं, अमृता खेतान जो कि हरियाणा से हैं और गुथी चैतन्य सिंधु को क्रमशः तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी रैंक हासिल हुई है। इसी तरह से 8 से लेकर 20 नंबर तक रहने वाले बच्चों ने 710 नंबर हासिल किए हैं, जबकि 25 से 50 नंबर तक रहने वाले छात्रों को सभी को 705 नंबर मिले हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग अलग अलग है और उसका पैमाना एनटीए की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के आधार पर ही तय किया गया है। 18 साल के शोएब उड़ीसा के राउरकेला के रहने वाले हैं और उन्हें भारत में पहली रैंक हासिल की है। शोएब ऐसे पहले छात्र बन गए हैं जिसने उड़ीसा से देश में पहली रैंक पाई है। साथ ही पहली बार किसी ने परीक्षा में पूरे पूरे अंक भी हासिल किए हैं। शोएब कोटा के एक संस्थान एलन कोचिंग से कोचिंग ले रहे थे। वह लगातार 3 साल से एलन के स्टूडेंट थे। बताया जाता है कि वह एम्स दिल्ली में दाखिले के इच्छुक हैं और कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। शोएब के पिता एक व्यवसायी हैं। नीट परीक्षा 13 सितंबर को हुई थी। कोरोना संकट की वजह से छूटे हुए अभ्यर्थियों को 14 अक्टूबर को एक और मौका दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।